रामविलास पासवान के बेटे हैं आप। रामविलास पासवान जी का जो कद था, जो कुछ था उनका, अद्भुत था। तो उनके भाषणों को ही कम से कम पढ़े ही। तीसरी बार एमपी हुए हैं, दलित मुद्दों को समझने का प्रयास करें। बेचारे कलाकार थे, फिल्म लाइन में गए, वहाँ अच्छा नहीं कर सके, तो रामविलास जी बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने लाया पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में पुनर्वास हो गया इनका। जीतनराम जी संघर्ष के प्रतीक हैं, संघर्ष की उपज हैं, और जीतनराम जी का बेटा सत्ता की उपज है। चिराग भी सत्ता की उपज है। तो सत्ता की उपज में और संघर्ष की उपज में फ़र्क होता है। तो जीतनराम जी संघर्ष की उपज है, उनके संघर्ष की उपज होने के कारण जो संघर्ष का उनका अनुभव है, उससे लाभ उनका बेटा को ले तो दल को भी लाभ होगा उनका, और हमारे गठबंधन को भी लाभ होगा। है अभी जो दलितों की स्थिति है बिहार में, जो उनकी राजनीति है, चिराग पासवान ने कहा कि हम हनुमान हैं। जीतन राम मांझी ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है कि हम पहली पीढ़ी है, आने वाली दूसरी पीढ़ी संतोष सुमन है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो रामविलास जी पासवान जी करते थे या आप जैसे नेता करते थे, वो कहीं कहीं गुम होते हुए नजर आ रहा है? और जो दलित पॉलिटिक्स थी, क्योंकि 65% आरक्षण मिस कर रहे हैं, या कोई एक चिराग पासवान बिल्कुल एक बेचारे कलाकार थे, फिल्म लाइन में गए, वहाँ अच्छा नहीं कर सके, तो रामविलास जी बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने लाया पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में पुनर्वास हो गया इनका। 5 जीत गए, तो बधाई है कि 5 सीट जीत गए। मगर उन लोगों से बहुत लंबी राजनीति की उम्मीद बीजेपी करे संभव नहीं है। ये एक स्ट्रेटजिक अलायंस है। ये सरकार में रहे हम लोग, ये रणनीतिक अलायंस है, लेकिन उससे कहीं से न विचारधारा मिलती है उससे बीजेपी की, न उसकी कोई रुचि है उस ढंग से। इसीलिए वो बीजेपी में है, मिनिस्टर हो गए, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर गए हैं। कुछ और कर नहीं सकते हैं वो लोग, कोई बिहार को या देश को आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा क्षमता उनमें क्षमता नहीं है। लेकिन उस तबके को तो कितना आवाज़ दे रहे आप ही जानते हैं, हम क्या बोलेंगे। उस तबके की आवाज़, उस तबके का वो आवाज़ को समझ नहीं सकते हैं बेचारे। वो समझदारी का स्तर उनका नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार इस टेन्योर में तीसरी बार एमपी हुए हैं, दलित मुद्दों को समझने का प्रयास करें। रामविलास पासवान के बेटे हैं आप। रामविलास पासवान जी का जो कद था, जो कुछ था उनका, अद्भुत था। तो उनके भाषणों को ही कम से कम पढ़े ही, पढ़ने का काम करें और समझें, और वह दलित के नुमाइंदे हैं। दलित के मुद्दों को समझने का प्रयास करें और सुलझाने का प्रयास करें, ये मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूँगा। और रही बात जीतन मांझी जी अनुभवी आदमी है, और जीतन मांझी का बेटा को भी समझना पड़ेगा। जीतन जी संघर्ष के प्रतीक हैं, संघर्ष की उपज हैं, और जीतन जी का बेटा सत्ता की उपज है। चिराग भी सत्ता की उपज है। तो सत्ता की उपज में और संघर्ष की उपज में फ़र्क होता है। तो जीतन जी संघर्ष की उपज है, उनके संघर्ष की उपज होने के कारण जो संघर्ष का उनका अनुभव है, उससे लाभ उनका बेटा को ले तो दल को भी लाभ होगा उनका, और हमारे गठबंधन को भी लाभ होगा। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो संजय पासवान जी थे। संजय पासवान का एक अपना राजनीतिक कल्चर रहा है, समाज को लेकर के ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, प्रखरता से आते हैं। आज उन्होंने बेबाकी से भी यही बात कहा कि जो बातें हैं वो तो हम बोलेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें बताइएगा। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।